प्रयास हमेशा पुलिस का सकारात्मक ही रहा है, लेकिन उसकी तस्वीर नकारात्मक दिखती है। कैसे बदली जा सकती है तस्वीर? थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप जो देखते हो वही दिमाग में लाते हो। देखने में ऐसा लगता है कि अगर आपको अपराधी को पकड़ना है तो या तो उसकी कमर पकड़ोगे या उसको हथकड़ी लगा कर लेकर के जाओगे। वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता लोगों के दिमाग में लेके जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम में ऐसा लाने से या वर्दी जो खाकी का एक जो धारणा बन गई, ये बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आपको क्या लगता है? धीरे धीरे एक सकारात्मक सोच तो आ रही है इस संस्था के प्रति, लेकिन वो बदलाव बहुत ही कम दिख रहा है। अभी तक तो काफ़ी कुछ चेंज आ जाना चाहिए था। तो अब इस पे ये विचार करना भी एकदम उचित है जो आप कह रहे हो कि एक तो यूनिफॉर्म को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिफॉर्म की तस्वीरें कुछ जो बीता हुआ समय है उसमें कुछ खतरनाक टाइप की या कुछ नेगेटिव टाइप की आ चुकी हैं। तो एक तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत कुछ सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज जिस तरह भी से जोड़ी जा रही शिक्षित हैं। लोग भी आ रहे हैं तो उससे भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, शिक्षित बड़े एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के लोग अब पुलिस में आ रहे हैं, तो उनके कार्य करने का तरीका भी बदला हुआ है और लोगों के बीच में भी धारणा थोड़ी सी चेंज हो रही है। एक आम मानस की धारणा रहती है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करती है। ये भी एक बड़ा फैक्टर काम करता है कि पुलिस की छवि को बिगाड़ने में। क्या आप पे कभी आज तक राजनीतिक ऐसा प्रेशर आया क्या कि जिससे आपको ऐसा काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो नहीं कर सकते थे कानून के दायरे में? नहीं, ऐसे वाक़ये तो नहीं है और मुझे ऐसा तो नहीं लगता। आप दबाव में कोई चीज़ खैरात में आपको मिली नहीं है, इसलिए आप दबाव में तो कुछ काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाएं, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई ऐसा कुछ आप पर दबाव डालेगा। जो विधि सम्मत है, अगर उसको आप सही समय पे और सही मंशा के साथ पूरा करते हैं तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाती है। और यदि किसी का फ़ोन आता है तो आप उसे यदि समझा दो कि मामला ये है बिल्कुल, तो उसके लीगल फैक्ट बताइए आप उनको कि इसकी लीगलिटी ये है, और कोई भी व्यक्ति जो समझदार आदमी है वही आपको फ़ोन लगाएगा। और जिसमें अगर आप कहते हो कि राजनेता फ़ोन लगाते हैं तो वो भी बड़े अनुभवी लोग रहते हैं। अगर आप उनको वैधानिकता उसकी बताएंगे तो कदापि नहीं वो दबाव बनाते। अब तक के कार्यकाल में कोई दिलचस्प केस जो याद हो आपको? वैसे तो बहुत होंगे। ढेर सारे केसेस हैं। शुरुआती दौर में चूँकि इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड भी आदमी रखता है, फिर तो जीवनचर्या का एक आधार ही बन जाता है, सुबह से उसी काम में लगते हैं। तो ऐसा तो कोई खास केस नहीं है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाए। जिसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत बेहतर हुई हो, जिसमें आपको ज़्यादा अफेक्ट करना पड़े हों, रात भर जागना पड़ा हो, ऐसे ढेर सारे किस्से रहते हैं जो आज भी जब आप अपने किसी जूनियर को सुनाते हो कि मैंने ये केस ऐसे सॉल्व किया था, तो एक खुशी होती है कि हमने कितनी मेहनत की थी, जो लोगों को प्रेरित करता है। नहीं, शुरुआती दौर में था, हालांकि उसमें कोर्ट ने भी कहा था कि आप भगवान नहीं हो जी, हम भी जजमेंट देते हैं तो किताब पढ़ के देते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को साक्ष्य के बेस पर लेकर के आना चाहिए था। ये एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें से पूरे परिवार को 302 में फंसा दिया गया था। उसकी मैंने विवेचना की थी तो मुझे काफ़ी उसमें खुशी हुई थी कि ये निरपराधी लोग बच गए उसमें। मूल अपराधी था एक काफ़ी कुछ बड़ी हैसियत वाला था गांव में जी, तो उसका बच्चा था बेसिकली, और वो छेड़छाड़ उसने किया था तो एक महिला के द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। लेकिन फिर बाकी सामाजिक दबाव में उसके द्वारा अपने परिवार के लोगों का नाम ले लिया गया था। तो एक वो केस मुझे आता है कि मैंने एक न्याय देने की कोशिश की, हालांकि उसमें काफ़ी मेहनत लगी थी जी। और अक्सर मुझे लगता है सभी जितने भी मेरे समक्ष में केस आते हैं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो उसका विधि सम्मत फैक्ट है उसको समाहित करके उसका निराकरण किया जाए और निरपराधी कहीं भी उसके घेरे में न आए। सर, आपने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, विवेचना की जो बात की, आज हम देखते हैं कि विवेचना का स्तर गिर गया है। आप यदि कोई निर्दोष आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है तो पुलिस गिरफ्तार करती है और कोर्ट पर डिपेंड हो जाती है कि वो वहाँ से बरी हो या उस सज़ा मिले। जो काम आपने किया है वो पुलिस में क्यों गिरावट आई है उस स्तर की, विवेचना के स्तर की, और आज क्यों किसी को बचाने में, यदि वो निर्दोष है तो उसकी निष्पक्ष जांच करके उसको एफआईआर से बाहर करने में डरती है पुलिस? नहीं, जांच पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन और भी समाज के बहुत सारे तबके हैं जो सहयोग नहीं करते जी। हम उनसे भी आशा रहती है ना कि आप भी तो सही बोलें। दिक्कत इस चीज़ की रहती है कि पुलिस एजेंसी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है, जजमेंटल एजेंसी नहीं जी।
जजमेंट की पोजीशन वो तब जाती है जब अन्य एजेंसियां या समाज के तबके के अन्य लोग उसमें सहयोग करते हैं और साक्ष्यों को ला करके पुलिस को देते हैं या कथन देते हैं। जब ऐसी स्थितियां नहीं रहती हैं तो हमारी तरफ जजमेंटल एजेंसी न्यायालय है जी। तो फिर पुलिस एजेंसी का ये रहता है कि चलिए ठीक है, कोशिश अपन ने की थी, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तथ्य लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि वैसे तथ्य नहीं मिले हुए हैं, लोग उसके बारे में ऐसा नहीं बता रहे हैं, तो अब न्यायालय ही इस पर निर्णय करे। इस कारण से न्यायालय प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्या वजह है कि भरोसा क्यों टूटता है? यदि आप राज्य में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो आपकी छवि अलग है और आप ही सीबीआई में पहुंच जाते तो उस पर भरोसा हो जाता। तो कहीं ना कहीं खामी तो आपके सिस्टम में है, व्यक्ति में नहीं। अब खामियां नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल माना जा सकता है सिस्टम कि मान लीजिए कि एक आदमी है तो फिर उसको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, कोर्ट में स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, सबसे पहले पुलिस के समक्ष देना पड़ेगा, फिर कोर्ट के समक्ष देना पड़ेगा, कोर्ट के सम्मन्स आएंगे, वारंट्स आएंगे, तो एक आदमी एक बंदिश में रहता है जी। तो इस कारण से थोड़ा सा दूर हटता है। हालांकि अब थोड़ा सा अवेयर हो रही है सोसाइटी और लोग आगे आ रहे हैं कि अन्याय को जगह नहीं मिलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, तो अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है।